राज्यों की आज इलेक्शन के वोटिंग आए हैं, हमने देखा बीजेपी जो है 3 राज्यों में काफी धमाकेदार जीत हासिल कर रही है। मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें। हालांकि नागालैंड में आपकी 2 सीट जीत के आई है सर, किस तरह से? तो मतलब 3 राज्यों में हमें पूरी अपेक्षा थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में जो देश भर में काम हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज्यादा ध्यान देने का आदेश नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया था। नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देने का भी निर्णय सरकार ने लिया था। सभी मंत्रियों को भी आदेश दिया था कि वह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाकर वहां अपनी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने का काम करिए। तो मैं भी हमेशा हर महीने को नॉर्थ ईस्ट में जाता रहा, और नागालैंड हो, मेघालय हो और त्रिपुरा हो, तो त्रिपुरा और नागालैंड में तो एनडीए की सरकार थी ही थी, लेकिन मेघालय में हमारी सामाजिक सरकार थी, लेकिन मेघालय में भी हमको मेजोरिटी मिल रही है। और तीनों राज्यों में मतलब एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में आ रही है। तो नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, और भी 3 उम्मीदवार कुछ वोटों से पीछे है, वो सेकंड नंबर पर चल रहे हैं, और भी 2 उम्मीदवार जीत कर आने की संभावना है। तो जो मेरे पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, या और भी 1-2 चुनकर अगर आते हैं, तो मेरी पार्टी वहाँ एनडीए को सपोर्ट करेगी और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी भी मांगेगी। मैं 4 तारीख को दिल्ली में हूँ, तब मैं माननीय जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करने वाला हूँ, संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी उनसे मैं बात करने वाला हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के जो 2 कैंडिडेट अभी चुनकर आए हैं, और भी 1-2 कैंडिडेट अगर चुनकर आते हैं, तो हमारी पार्टी बीजेपी का और एनडीए का समर्थन करेगी। और मैं तीनों राज्यों के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखकर वहां वोटिंग किया, उस सभी वोटर्स का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और रिपब्लिकन पार्टी का पहली बार मतलब नॉर्थ ईस्ट में खाता खुल चुका है, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले सभी वोटर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी अपोजिशन वालों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में उल्टी सीधी बात मत करते रहो। अगर आप ज्यादा उल्टी सीधी बात करते रहोगे तो और भी हमें ज्यादा जीत हासिल करने का मौका मिलेगा। अभी 3 राज्यों के चुनाव आने के बाद 2024 का वातावरण साफ हो चुका है, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार आएगी, और कम से कम 350 से ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। हालांकि अध्यक्ष बदले गए लेकिन खाता नहीं खुला। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस की? नहीं, खाता खुला नहीं, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि राहुल गांधी जी को पार्टी को मजबूत करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब वो यात्रा निकाल कर टाइम पास कर रहे हैं। भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, भारत जुड़ चुका है। बाबा साहब के संविधान ने भारत को जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की घोषणा करके भारत को जोड़ा है। अभी भारत को जोड़ना क्या बाकी रह गया है? तो ये भारत को जोड़ने के बजाय भारत को तोड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी टूट रही है। त्रिपुरा में मतलब कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है ये पूरा टूटता जा रहा है, और बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, एनडीए का जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें 20-25 साल तक कोई चिंता नहीं है। मतलब हर इलेक्शन में हम जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वालों को हमारा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए आ जाओ। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और आपको इलेक्शन में हराने के लिए हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और हम आने वाले चुनावों में सभी अपोजिशन को हराएंगे।